कल रणवीर ने कहा सफलता के लिए, जीत के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा महाभारत देखो, भीष्म पितामह मजबूरी में लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से। द्रोणाचार्य अपने दुश्मन से पूछ रहा है, दुश्मन से, और लगातार कही गई बात दिमाग में घुस जाती है, याद रखना। और हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोगों को मजा आता है किसी को जलील करने में। इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है। पता, पढ़ाई बड़ी जबरदस्त चीज है जीवन में और बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक कैसे? खतरनाक ऐसे है, बहुत सारी चीजों को अब तुम्हें लगता होगा कि यार ये क्या बेवकूफी है, पर किया हम सब ने है। बारिश हो रही है, सड़क के किनारे पानी भर जाएंगे, और स्कूल के बच्चे छोटे क्लास 1, 2 वाले, वो जाके उसी पानी में बैग ले कूदेंगे इसी से। अब तुमको देख रहा है कि ये क्या बदतमीजी वाला काम कर रहे हो यार, पर किया हम सब ने है। आज हमें बदतमीजी लग रहा है ना। पढ़ाई इसलिए खराब चीज है, उसका वो भी पहलू सुन लो। जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगती हैं तो सबसे पहली इच्छा पता क्या होती? कि सबको बता दूं। ये बहुत बड़ा रोग है पढ़ाई का। और जैसे तुम बताने निकलते हो, सोसाइटी में जो तबका है स्मार्ट वाला, वो अलर्ट हो जाता है कि भाई इसको तो समझ में आ गया, अभी सबका कान भरेगा। तुम मुसलमान हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हो, और तुम कह रहे हो देखो यार, सब मुसलमानों को औरंगजेब के बारे में पता है, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में सब नहीं पता है। अब वो भीड़ जो मुसलमानों की, वो भी सोचेगी हाँ यार बात तो ये भी सही कह रहा है, लेकिन जिसको भड़काने से फायदा उसको तो टेंशन हो जाएगी। वो तुरंत उन भीड़ से कहेगा पंडित अवध ओझा के साथ बैठ रहा है, अंडर कवर RSS एजेंट, 2 लाख रुपीज, 2 लाख, आई हैव सीन। अब जिन लोगों को उस मुसलमान लड़के के प्रति एक दिन पहले सिंपैथी पैदा हुई थी, दूसरे दिन नफरत, कि बताओ 2 लाख रुपया ले लिया और आके हमको रायता बता रहा है, और तुम दूसरे दिन मस्जिद गए, तुमको बहुत मार मारे सब। तब आदमी को एक और बात समझ में आती है कि सबको नहीं बताना है, इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है। सबको नहीं बताना है। और जब तुम सबको बताना बंद करोगे तो वो जो आदमी ने भड़काया है ना, वो तुमको प्यार करने लगेगा कि अब ज्यादा समझदार हो गए हो। जी जी। कभी कभी तुमको लगेगा कि सबको बता दूं, क्यों लड़ रहे हो भैया आपस में? आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। तो जिनको लड़ाने से फायदा, वो सब बहुत पावरफुल लॉबी है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और ऐसे पॉइंट रख देगी तुम्हारे खिलाफ कि तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे कुछ। इसलिए जब समझना तो मुस्कुराना, कुछ मत करना, सोशल रिफॉर्मर मत बनना, नहीं तो इसे बाल में उंगली फंसा के खींच लेंगे सब। IAS बनो और पार्लियामेंट में आओ, तब वहां सुधार करो। अभी कुछ नहीं। जातिवाद बुरी चीज है भैया। सिर्फ पढ़ो मन लगा के। और बुद्ध ने एक चीज सिखाई है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी इन द वर्ल्ड। ये मैंने बुद्ध से सीखा है। अनात्मवाद, आत्मा है ही नहीं, बट पुनर्जन्म, रीबर्थ। और हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोगों को मजा आता है किसी को जलील करने में, वो भी एजुकेशन के लेवल पे। तुमने बता दिया IAS की तैयारी करते हो,
कहीं सोसाइटी में बैठे हो, तुमने कहा मैं आईएएस की तैयारी करता हूं, तो दो चार लोग तुमसे क्वेश्चन पूछने के लिए बेचाव हो जाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो तुमको नहीं आता हो। वो डॉक्टर अंबेडकर पहला बार वो कोट कब पहना था? सर याद नहीं आ रहा है। तो उनका चेहरा गौर से देखना, एक अजीब सी मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे। अच्छा नहीं याद है, फिर तब तुम उठ के चले आओगे तो ये जाहिल। यहाँ का आदमी सवाल ही पूछता है 90% बेइज्जती करने के लिए। तुम क्लास में कुछ भी पूछो, तुम्हारा तो जायज है। कलम से रणवीर ने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर नहीं पता था। मैंने उससे कहा यार मुझे आंसर नहीं पता है। उसने कहा सर कैमरे पे बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ नहीं पता, मैं कोई सर्वज्ञानी हूं, वह नहीं पता, पता कर लेंगे जाके। कागज निकाला, लिख लिया। अरे बोला थैंक यू सर। लोग तो मानने को तैयार नहीं होते कि उनको नहीं पता। अरे मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोला आपको यहाँ आके कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, सी फेसिंग, वारसोवा। कब्जा करने का मन कर रहा है। कहा मेरा नहीं है सर, मैं किराए पे हूँ। अरे मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। कितने का है? कहा ज्यादा का नहीं है सर, 17 करोड़ का है। वारसोवा होगा, 3 लाख रुपए किराया ही दे रहा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मतलब उसका जो क्वेश्चंस वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया यार, रीजनेबल क्वेश्चंस जो जरूरत है, जिसको यूथ को जिस चीज़ की जरूरत है, इकोनॉमी में क्या करने की जरूरत है, पॉलिटिक्स क्यों यूथ को पढ़ना चाहिए, क्यों पॉलिटिक्स में लड़कों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये सब उसने क्वेश्चन पूछे। उसने फालतू के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे। आप पान खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आप पहले सिगरेट पीते थे कि नहीं पीते थे, भैया डिब्बा तो अभी भी रखे हैं। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस ऐसे पूछो जिससे आदमी कुछ अनुभव बाहर निकल कर आए। कल रणवीर ने कहा कि राजा बनने की क्वालिटी किस में कैसे डेवलप करें। मैंने कहा डेवलप क्या करना है, महाभारत देखो। कहा सफलता के लिए, जीत के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा महाभारत देखो। भीष्म पितामह टैलेंटेड बट हाफ हार्टेड। ऐसे तुम में से बहुत लोग होंगे जो बहुत टैलेंटेड होंगे लेकिन पूरा मन नहीं आईएएस बनने का, बन गए तो ठीक है। भीष्म पितामह हाफ हार्टेड, मजबूरी में लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से, वचन की वजह से, हस्तिनापुर के थ्रोन से बंधे हुए इसलिए लड़ रहे हैं कि पापा कह रहे हैं आईएएस देना है, इसलिए दे रहे हैं। तो सारा टैलेंट और ताकत होने के बाद भीष्म पितामह नहीं जीतेंगे। द्रोणाचार्य सबसे अपने दुश्मन से पूछ रहे ऑप्शनल क्या रख ले। द्रोणाचार्य अपने दुश्मन से पूछ रहा, दुश्मन से, कि भैया ऑप्शनल क्या रख ले। वो समझ गया कि इसको ऐसा ऑप्शनल बता दो कि खत्म हो जाए। कर्ण शल्य के रूम पार्टनर हैं, शल्य उनका चैरिटियर है। शल्य, कर्ण जो है वो शल्य के रूम पार्टनर है, और जब भी कर्ण पढ़ने बैठता है तो शल्य उससे कहता है कि मुश्किल है, नहीं बन पाओगे, देख लो एक बार, देखे बनोगे नहीं। वही कर्ण को पलट के 2-3 फाइट मारना चाहिए खींच के। शल्य मतलब संदेह, डाउट, और कर्ण मतलब कान। गौर करना तुम्हारे अगल बगल कौन रहता है और तुमसे क्या बोलता रहता है, और लगातार कही गई बात दिमाग में घुस जाती है। याद रखना, लगातार कही गई बात दिमाग में घुस जाती, और ज्यादा रूम पार्टनर परेशान कर रहा है, खेल दो। उसको मना करो, पहले एक बार समझाओ कि मत कहा करो ये सब बातें। ना माने
कि हम तो करेंगे, तब तुम्हारा टैलेंट हमको लोग देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं, भैया तुम बड़ा मजा ले रहे हो और ये है वो है। सर ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता जब कोई धमकी न दे। हो तुमने उस वाले वीडियो में ऐसा बोला है, कोई मेल कर रहा है, कोई गाली लिख रहा है, तेरे को अपन देखेगा, तुम आएगा इधर महाराष्ट्र, तेरे को देखेगा अपन। तो उसका साइड इफेक्ट जो मैं झेलता हूं ना, वो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। एवरी डे लोगों को बस एक चीज दिखाई पड़ती है, ऐसे तुम भी एवरी डे चुनौती झेल रहे होगे। हर दिन एक बार तुमको लगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बस उसी वक्त खड़े हो जाना है तलवार वलवार लेके। एक बढ़िया सा वो ले लो, वो जो जिसमें सामान को पैक वगैरह करते, वाइट कलर का होता है, फोम होता है ना, फोम होता है, फोम, हाँ, थर्मोकॉल ले लो बड़ा सा, उसको आदमी के साइज में कट कर लो, चेहरा वोरा बना लो, उस पर लिख दो IAS, और जब भी तुम्हें डराए निकाल के घुमा दो तुम्हें से। तो तुम 20वीं बार देखोगे कि नहीं डराएगा। अपनी साइज का ले लो थर्मोकॉल, लगा लो, सब्जी काटने वाली है ही घर में, कोई देखने ना पाए, नहीं तो घर वाले इलाज कराने लगेंगे। अरे भैया कामले साहब आप सही कह रहे थे कि ये तैयारी करने वाले थोड़ा सा खिसक जाते हैं। इकरा IAS है आपकी बेहतर तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार। इकरा IAS में ना सिर्फ देश के रिनाउंड एजुकेटर ओझा सर का गाइडेंस मिलेगा, बल्कि दिल्ली के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा प्रेपरेशन कराई जाएगी। तो अब और क्या चाहिए यार। इस क्रिकेट सीजन सिर्फ अपनी फेवरेट टीम को ही मत जिताइए, अपने करियर की पिच पे भी खुद की जीत का परचम लहराइए। इकरा IAS बाय ओझा सर लाए हैं UPSC, IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए न्यू ऑफलाइन बैचेस, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं NCERT बेसिक्स, GS प्री का मेंस फाउंडेशन और क्रैश कोर्स। इकरा IAS बाय ओझा सर हैं अपने कानपुर के 9 नंबर क्रॉसिंग के पास शारदा नगर में।